रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, अज़ान होने वाली है, नमाज पढ़ के तो जनाब सोते हैं। चलो जी, आज हम आपको बताते हैं चिकन पकौड़ा कैसे बनाते हैं। चिकन पकौड़ा के लिए सबसे पहले मैंने लिया था चिकन 1.5 किलो मैंने चिकन लिया, उसको मैंने धो लिया अच्छी तरह। उसके बाद उसको सिरका लगाया, 2 से 3 चम्मच मैंने सिरका लगा कर रख दिया 1 घंटा। कहता हूँ जो कि हमारे पकोड़े हैं। आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम किया है और काम थोड़ा सा वजनी था। और जनाब अली ये देखिए पकोड़े, ये हमारे आम पकोड़े हैं, ये है हमारे दही बल्ले, ये पड़ी है खजूरें, ये बनाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर, सहरी से अफ्तारी तक विद खान फैमिली। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके रमज़ान मुबारक के रोज़े बेहतरीन गुजर रहे होंगे। इस बाबरकत महीने में आप रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। तो जनाब अली मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको आज चौथी सहरी मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आप लोगों की तमाम मुश्किलात को आसान करे, आपके लिए हर चीज़ में आसानियां पैदा करे। और जनाब अली चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। आ जाए मेरे साथ। A few moments later. अली ऐन अचानक मैं नीचे आ गया हूं और यहाँ पर खदीजा कर रही है देसी घियो के साथ इंसाफ, और इधर बाजी जो है वो कर रही है अपनी रोटियों के साथ इंसाफ। यू आर लेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे आप? ठीक है। मैं कैसे लेट हूँ? पराठे पक चुके हैं, रोटी आखिरी रह गई, आप लेट आए। ओह अच्छा, यानी कि ये मामला था। दैट इज व्हाई आई एम लेट। ओह गॉड, ओह माय गॉड, देसी घी बड़ा महंगा है, एहतियात से खर्चना चाहिए। तो जनाब अली बाजी के मुताबिक आज मैं लेट आया हूँ। मैं क्यों लेट आया हूँ ये मुझे नहीं पता। बहरहाल हसन साहब भी यहीं पे हैं और हसन साहब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी देर तक आपको दिखाएंगे, अभी अचानक दिखा दे तो आप लोग डर जाएंगे हसन साहब से। बाजी के हाथ में चिमटा है, उनके साथ एहतियात से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो कोई भी चिमटा मार सकते हैं किसी को भी, क्योंकि उनको ये इख्तियार। किसी को नहीं मारा चिमटा। हाँ, मुन्ना भाई को चिमटा नहीं मारा था आपने? नहीं। याद करें वो वक्त। वो चिमटा नहीं था, वो क्या था? चिमटे का भाई। चिमटे का भाई था। जनाब अली शाकश अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल नहीं उठी और बाजी ने पराठे बना लिए हैं। और जनाब यहाँ पर उन्होंने आज भिंडियाँ भी बनाई हुई हैं और जनाब यहाँ पर दूध पड़ा है, और कहीं कल की तरह जालिम किस्म का दूध ना हो जो कि ठंडा ही ना हो रहा हो। और जनाब बात इतनी सी है कि जो लोग सहरी से लुत्फानंदोज नहीं हो रहे, सोए हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह नबी दे प्यारे हो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठ के सहरी सुनी रखो। और जिन्होंने सिर्फ सहरी रखनी है और उसके बाद रोज़ा नहीं रखना, ये गलत बात है। सहरी भी रखें, रोज़ा भी रखें। जनाब अली जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा, और मैं बच गया हूँ अपने ही दरवाजे के अंदर। तो जनाब बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी में बरकत है, सहरी रखनी चाहिए। सहरी जितनी थोड़ी सी भी हो चाहे सहरी जरूर करनी चाहिए। मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ जो कि मेरे पास से गुजर गया है और अजीबो गरीब सा मुंह बना के, ये देखें एक शख्स, ये देखें एक शख्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक? कैसे आपको नींद आ गई थी? सही? हाँ जी आ गई। तो सही सोए आप? हाँ जी सही। तो कौन सी चीज़ ने आपको मसरूफ़ खातिर रखा कि आप लेट उठे हैं? नहीं, मैं तो जब उठा 2 दफ़ा मैंने आपका दरवाजा खटकाया, टक टक टक,
आप नहीं उठे। मुझे पता ही नहीं चला आपने कब उठाया। यही तो बात है सारी जनाब, मैंने आपको उठाया और आप नहीं उठे, नहीं हिले। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब आप उठ गए हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ। तो जनाब देखते हैं कि आज क्या मंजरनामा बनता है, क्या सिलसिला होता है, क्या हिसाब किताब होता है। हसन साहब इस दुनिया में ही हैं आप, या भी आप बहुत दूर तक पहुंचे हुए हैं? नहीं, इसी दुनिया में हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं है आप प्रेजेंट, नहीं है आप एक्टिव, नहीं है आप, मुझे लग रहा है। जनाब यहाँ दस्तरखान बिछ चुका है, आज दस्तरखान छोटा लग रहा है मुझे क्योंकि बिछ चुका है। और जनाब अली का बेटा बिछा दस्तरखान का बेटा बिछा हाँ है, जी। दस्तरखान को इकट्ठा करके बिछा दिया है उन लोगों ने। क्या कर सकते हैं जनाब, जिसकी जो मर्जी वो वही करेगा। तो जनाब बात इतनी सी है कि चौथी सहरी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, चौथी सहरी आ गई। ऐसे ही आप लोगों से बातें करते 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 29वां रोज़ा भी आ जाना है। दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है जनाब, ऐसा चल रहा है जैसे फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। हर निज़ाम तेज़ चल रहा है, चलता जा रहा है, तेज़ चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये निज़ाम चलता ही रहेगा, जब तक सांस है, जब तक निज़ाम है, जब तक सिस्टम है, चलना ही पड़ेगा। तो जनाब ये देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। अभी शाकश ने भी आना है, उसका इंतज़ार करते हैं। आपको शाकश से भी मिलाते हैं। आ रहा जनाब अली अपनी रोटी आ गई है और चिकन खाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाजी ने कहा था कि चिकन ही डालना पड़ेगा आपके आगे। तो जनाब अली जिसका आप इंतजार कर रहे थे उस हस्ती से मैं आपको मिलाता हूँ। ये है सामने शाकश और उसका बल्ब ठीक हो गया है। नादरीन क्या किया है आपने अपने बल्ब के साथ? कैसे आप सब लोग, कैसी तबीयत है और सुनाए कैसे गुजर रहे हैं आपकी सहरी इफ्तार? जनाब अगर आप समझ रहे हैं कि शाकश का बल्ब कैसे ठीक हुआ तो मैं आपको पीछे बताता हूँ। वो जो पीछे हेलमेट पड़ा हुआ है, सारी रात उसने ये पहना है, पहन के उसने इलाज किया है अपना। तो ये हेलमेट बहुत कीमती है। अगर आप लोगों के बल्ब ठीक ना हो रहे हो तो आप रब्ता कर सकते हैं और ये हेलमेट बोरो कर सकते हैं। तो जनाब अली कुछ कहना चाहना है आपने? कोई पागल ही हो रहा है हेलमेट पा के अपने दाने सही करे। तो आप कौन सा ठीक है? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। और जनाब इधर बाजी बैठी हुई है और बाजी सबको पानी डाल के दे रही है। हसन साहब से शाकश ने आते ही कहा है बड़ा मुश्किल है बोलना, मैं नहीं बोलना वे डोलना। हसन साहब खा रहे हैं पराठा और उसके साथ साथ की भिंडियाँ हैं। हसन साहब ने आज संडे था, हसन साहब ने कहा यहाँ पर मैं रहूँगा। तो आज आपने अंडा नहीं बनाया, वजह क्या बनी? बनाना था, किसने बनाना था? लो मैंने मेरे वाले के बनाना था। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। किसी ने कहा ही उनको तो बनाती था। भाईजान कल भी मैंने नहीं कहा था, कल मैंने नहीं कहा कि अंडा बनाया जाए और अंडा यहाँ पर था। उसकी वजह तुम्हें अंडे पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे अंडे पढ़ना जरूरी है। मेरे को चिकन जनाब ऐसा हो सकता है कि मुझे अंडे पड़े। मैं एक मासूम शरीफ इनोसेंट सा शरीफ सा बंदा आपके सामने, ये देखें एक इनोसेंट और सोफिस्टिकेटेड बंदा आपके साथ बैठ के सहरी कर रहा है। आप लोग खुश नसीब हैं, आप लोग इजी ले रहे हैं। उन्होंने जो है ना, उन्होंने एक दिन आपका टेस्ट चेंज करवा के देखा है। हाँ। हमने उसके अंदर डाल दी। किस चीज की? अंडे की। भाईजान अंडा इज माइंड, ये छोड़ दें आप। अंडा इज अपना वो है, सिस्टम है, निज़ाम है। अंडे के बगैर बंदा इतना एनर्जेटिक नहीं हो सकता। अंडा खा के इंसान एनर्जेटिक होता है। आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं है, आपको सिस्टम ही, आपको निज़ाम का ही नहीं पता। सारा निज़ाम जनाब अली दरम भरम करके ये लोग फिर बाद आते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं चलता। जो नहीं, अब क्या फ़ायदा अंडा बनाने का? अब क्या फ़ायदा अंडा बनाने का? जब अंडे का टाइम गुजर गया तो अंडा बना करके देंगे। अब क्या फ़ायदा अंडा बनाने का? अब कोई फ़ायदा नहीं अंडा बना कर देने का। अब क्या कर सकता हूं मैं जनाब? मैं जितना बोल रहा हूं उतना शाकश के दिमाग में लग रहा हूं, क्योंकि वो शाकश इस टाइम बोलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हसन साहब के लिए इस टाइम बोलना बहुत बड़ी बात है। हालांकि हसन साहब मेरे कमरे में कुछ आवाज़ें गर्दिश कर रही थी, बड़ी बड़ी तेज़ आवाज़ें गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ना दो के जनाब अपना दूध यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूध पता नहीं आज ठंडा है कि कैसा है कैसा नहीं है। आ जाए फिर जनाब अली आप लोगों के साथ अफ्तारी रखते हैं, अफ्तारी करते हैं आप लोगों के साथ। तो अफ्तारी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप दुआ नहीं करते। तो जनाब अली मैं आपकी खातिर दुआ करने को तैयार हूँ। वापस ओमी गदी नवे तुम शहरी रमज़ान, या मेरे पाक परवरदिगार इस रमज़ान हमारे लिए बेहतरीन 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 चीज़ें नवाज हमें, या मेरे पाक परवरदिगार जो बंदों को अकल नहीं आ रही उनको अकल दिला। आमीन। या मेरे पाक परवरदिगार जो लोग जल रहे हैं उनको ठंडक पहुंचा। आमीन। या मेरे पाक परवरदिगार सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। और मेरी बुरकी जो है वो कह रही है उन अपने अंदर मुझ छुपा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। लोगों ने सुबह सांस लिया आखिर क्या? ये बात सुने मेरी बेबू पूछी शक्कर लेनी, बेबू अंडा बनानी, शक्कर बनानी, आगे रख ली थी चीजें, पूछी लेनी या नहीं लेनी। भाई हम तो आगे पूछते हैं। चक्कर हाँ ओहो
मैं कह रही हूँ शादी कर लें आराम सुकून से, फिर आपसे मिलते हैं। जनाब अली, ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर हो गया हूँ और शाकस जो है वो अपनी रोटी के साथ इंसाफ कर रही है, आई एम सॉरी, और बाची पानी पी रही हैं। और हसन साहब से एक अजीब सी बात पूछी, हसन साहब से पूछा अभी शाकस ने कि और सुना ऊपर नींद आ गई थी, तो हसन साहब ने कहा सोऊंगा तो पता चलेगा ना। तो क्या कर रहे थे आप ऊपर? सो ही रहा था। शायद ये बात आपने पूछी, आपको यही जवाब मिला? नहीं, हैं? लेटूंगा तो पता चलेगा। ये कहा वो हमें कसूर नहीं है, शादी हो रही है। लेटा तो वादा। आई एम सॉरी जनाब, मैं इस वक्त आपको पागलों से मिलवा रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं, इनको खुद समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कह रहा है लेटूंगा साफ ही तो पता चलेगा ना। लेटूंगा तो सोऊंगा पता चलेगा। यही तो पूछ रहे हैं मैं और शबाना साहब, और की पूछ रहे हैं? पता ही समझ से बाहर को क्या हो उसके होने में जाके। उसको ज्यादा ही सुकून मिल गया है क्योंकि कोई बच्चा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई टीप है शू नहीं, इसलिए उसको ज्यादा ही सुकून मिल गया। उसने कहा इतनी सुकून में बात करना जन्नत से कम नहीं। और जनाब अली, आपके भाई की सहरी हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सहरी अपने शबशबा के साथ, पूरे शमामे के साथ सहरी की होगी। और जनाब अभी तक मैं इसको छेड़ा नहीं क्योंकि कल मैंने इसको छेड़ा तो उसके अंदर धुएं बरामद हो रहे थे। अब थोड़ी देर तक मैं इसको छेड़ को देखता हूं कि ये पीने के काबिल है या नहीं। हसन साहब चाय पी रहे हैं, लेकिन हसन साहब से किसी ने पूछा कि आप चाय पियेंगे? हसन साहब ने कहा मेरा पराठा खत्म हो गया है, मैं कैसे चाय पीऊं? ये कैसा है सर? एक नवाला चाय, परोठ चाय, एक नवाला चाय और एक सी पराठा। वाह 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 जनाब, देखें आपका भाई ही सिर्फ एक्टिव है इस टाइम पे। हर बंदा बाउंतर गया है, हिलजुल गया है। जनाब क्या कह सकते हैं? हाँ जी, एक से पराठा और एक नवाला चाय। हाँ। इसके आगे क्या फरमा रहे थे आप? नहीं, एक परोठा और एक घून पीता है। अच्छा जी खाली चाय मुझसे पी नहीं जा रही। अच्छा, ये बात है, ये मामलात हैं। और ठंडा लगने पे पीती जाएगी तेरे को। और जनाब बाजी अपने पराठे दे रही है हसन को कि चल खा ला है, कोई नहीं मैं भी छुटना ही है, खा ला है। तो जनाब अली, सहरी जो है मैंने आपको बोला कि कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आज चौथी सहरी है, आज चौथा रमज़ान मुबारक का दिन है। इसी तरह से करते कराते प्यार मोहब्बत से, एहतराम से रमज़ान मुबारक भी गुजर जाएंगे, लेकिन बहुत याद आएंगे। लेकिन अभी तो हैं, अभी 26 दिन पड़े हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा 30 रमज़ान होंगे और बहुत मज़े आएंगे। तो जनाब अली, इंशाल्लाह यहाँ पर सुस्त रफ्तार लोग बैठे हुए हैं मेरे पास, और शाकश ने फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पराठा है वो उसके पीछे छुपना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसने लुकाना है, इसने पूरा खाना नहीं है। शेफो पता नहीं क्या कह रही है। भाई देखो चुप कर खाने दे, तुम लोग पता है अजीब लोग हो। बड़े अजीब लोग हो। हाँ, बोलना गुना। मैं कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इनका ख्याल यही होगा कि मेरा प्राइस बॉन्ड बच जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। ईद पे पहुंच गई है। हैं? मैं ख्यालों में अपना सूट चेंज कर रही थी जो मैं। ओए सूट। जनाब अली बात सूट तक पहुंच गई है, तो मैं तेरा दूध पी लूं। One eternity later. जनाब अली, चौथे रमजान की सहरी मुकम्मल होती हुई और शाकत के साथ बहुत बड़ा मसला पेश आ गया। उसका पैर सो गया है। पैर सो गया है तो पैर को छितर मारे, ठीक हो जाएगा आपका पैर। कैसे? छितर मारे पैर को सही हो जाएगा। तुम मार के दिखाओ अपने पाँव पे। हसन साहब, आप कुछ कहना चाहें इस असफर पे, चौथे रमजान मुबारक की सहरी पे? अल्लाह का शुक्र है 4 रमजान हो गए जी, ठीक है, और आगे भी रोजे गुजर ही जाएंगे। 4 होगा तो 5 भी हो जाएंगे, 5 होगा तो 6 भी हो जाएंगे। थानों की फर्क पड़ता है जी। नहीं, लेकिन जो है आप लोग बस, आपको जो कल समझाया था आप लोग वो करें, ठीक है। नहीं समझाया जी पाए, मन तो कोई समझाया नहीं आपको नहीं। आज ख्याल रखें हम भाइयों का, बाहर का सबका ख्याल रखें कि इफ्तारी और सहरी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग तकसीम करें। गरम नहीं समझना हसन जो मर्जी अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस असफर पे? मैं ये कहना चाहती कि सारे रोजे रखे, बहुत मजा आ रहा है रोजे रखने का। अल्लाह का शुक्र है कि 4 रमजान हमने देख लिए हैं अपनी जिंदगी में। तो जिंदगी रही तो आगे भी देखेंगे। ओके, बाजी से पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? ना क्या कहना क्या है? यही कहूंगी कि रमजान है और लुत्फ रमजान से हाँ जी। फायदा उठाएं। ये रमजान वो के बहारें हैं जो बार बार नसीब नहीं होती। खुशकिस्मत लोग जो रमजान देखते हैं। जिंदगी का जनाब अली, खुशकिस्मत है आप लोग, कैसे लोगों की नसीहतें बातें सुन रहे हैं जो कि आपको कभी भी नसीब नहीं होनी थी। अगर खान फैमिली अपना चैनल ना बनाती तो इस तरह की बातें आपको सुनने को ना मिलती। खुश नसीब हैं आप कि आपको इस तरह के दिग्गज लोगों की बातें सुनने को मिल रही कैसे पता चलता कि दुनिया में हम आपने सुन लेनी या सुननी है, हमने जो कहा स्किप नहीं करनी। हाँ, सुननी है, अमल नहीं करना। स्किप करना गुनाह है। अच्छा, ये रमजान में स्किप करना गुनाह है? वाह जी जो वाह। करेगा
शैतान उसको छोड़ेगा नहीं वो शैतान तो है ही नहीं, शैतान कहाँ है। रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारो, अजान होने वाली है, नमाज पढ़ के तो जनाब सोते हैं। और यहाँ चढ़ लगाई भी आपने, आपको पता नहीं कि एक बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है, आपने अपनी चढ़ लगाई हुई है, चढ़ लगाई हुई है, आपको पता नहीं चलता। किन्नू कह रहे हैं हेलो, वो कह रही किन्नू कह रहे हैं। दरअसल वो दस्तरखान नया लेके हैं, वो कहती कभी खराब ना हो मेरा दस्तरखान। तो कोई नहीं, चाट लो फिर। वो बड़े दस्तरखान है, एक नहीं है। हाँ, वो निकालती नहीं है, उसको शौक नहीं है नई चीज़ों का, वो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद यही करती है। निकाला है। जनाब अली, हमारी शायरी कंप्लीट हो गई है, अब उम्मीद करते हैं आपकी भी शायरी कंप्लीट हो गई होगी। तो जनाब मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। सोइयो फिर थोड़ी देर तक आराम करो, रेस्ट करो, आप मुझे फ्रेश नजर आने चाहिए। और आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, जैसा कि बाजी ने आपको कहा, रमजान में वीडियो स्किप करना गुनाह है। वही करेगा जिस्तान होगा। लो ओए होए, तौबा जनाब, कोई बात नहीं, आपका जो दिल करता है वो करें। अभी अपना अजान होगी और अजान के बाद नमाज पढ़ेंगे, और नमाज के बाद फिर सोना पसंद करेंगे हम लोग। फिर आपके साथ फ्रेश होकर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। Many months later. जी आज हम आपको बताते हैं चिकन पकौड़ा कैसे बनाते हैं। चिकन पकौड़ा के लिए सबसे पहले मैंने लिया था चिकन 1.5 किलो मैंने चिकन लिया, उसको मैंने धो लिया अच्छी तरह। उसके बाद उसको सिरका लगाया, 2 से 3 चम्मच मैंने सिरका लगा कर रख दिया 1 घंटा। उसके बाद जो पानी था वो निकाल दिया, ऊपर से बोटियाँ निकाल के उसके ऊपर मैंने लगाया है लहसुन, अदरक और चिकन टिक्का, वो टिक्का मसाला लगा लिया। और वो अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 3 से 4 मैंने तकरीबन 2 बजे का लगाया हुआ। तो अब मैं इसके ऊपर लगाने लगी बेसन लगाकर इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स, क्योंकि जो पानी इसका निकला है ना वो भी अच्छी तरह हो जाएगा मिक्स। अब ये आप देख लें, आपने अगर बेसन ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा लगा लें, ये अब आपके मर्जी। अगर कम लगाना है तो कम लगा लें। इस तरह अच्छी तरह बेसन डाल के इसको अच्छी तरह, जो इसका पानी है ना वो खुश्क होना चाहिए, जो इसमें से निकला है मसाला निकाल लगा के ना, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाना हमने। ये देखो, इसको हमने करना है अच्छी तरह मिक्स। अगर ज़रूरत पड़ी तो और लगा लेंगे, मुझे तो सही लगे। अब हम आपको तलते हुए दिखाएंगे, जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। चलिए जी, अब इसको हम फ्राई करते हैं। इस तरह हमने डालना, तेज़ गरम कर लेना पहले ऑयल, फिर उसकी हल्की आंच कर देनी है इस तरह से। चलो ठीक है, ये भी। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसको पकने देंगे अंदर तक गल जाए। अब उधर हो जाए शुरू, वो वाले बाजी की तरफ जाएं। तो जनाब मैं तो आपको पता है हस्बे मामूल पकौड़ों की ड्यूटीज अदा कर रही हूँ। ड्यूटियाँ मेरी बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा थक टूट गए हैं। पूछे क्यों? क्योंकि आज हम गए थे दर्जन के पास कपड़े देने के लिए, वापसी पे हमें काफी पैदल चल के आना पड़ा। हमने सोचा था कि चलो चाट के लिए फल छल ढूंढे बड़ी दूर तक निकल गए। वापसी पे जब घर आए तो पता चला मुझे 12 बजे। बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन खैर काम तो करना है और पकौड़े भी बनाने हैं। और अब अबरीश भी आई हुई है। आज अबरीश का कितना रोजा? अबरीश इधर आओ, सलाम। बोलो, ये बच्ची है हमारी माशाल्लाह। ये है कितने साल की? 7 साल की है। लगती बड़ी है लेकिन है छोटी, और रोजे पूरे जा रहे हैं इसके। ठीक है ना? नमाज भी पढ़ी कि नहीं? अभी नहीं पढ़ी? चलो अभी पढ़ लो। तो करते हैं शुरू अपना पकौड़ा टाइम। बाजी का चिकन पकौड़ा तो जनाब बड़ा टट कर रहा है, तो रेडी है, बन रहा है माशाल्लाह से। जैसे ये रेडी होगा तो जैसे हम खाएंगे तो फिर आप हमें देखिएगा कि कैसा लगता है पकौड़ा। अभी मेरा जो है जरा ठंडा ही गर्म हो जाए। आज गैस भी बड़ी हल्की आ रही है, और इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रा गैस तेज हो तो अच्छा लगता है, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अब आराम से होगा तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम तो दुनिया में ही काम करने के लिए। और एक लफंडर आया हुआ जो कह रहा है सुबह का आया हुआ है, और उसने अभी तक उसको पता नहीं है कि उसने क्या करना है क्या नहीं। बैठा हुआ आराम से मोबाइल पे लगा अपने, जरा उसको उसका टच दिखाती हूँ। आज है मेरे साथ।
गाइस ये देखो, ये वो बंदा, ये देखिए कैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मोबाइल देखे। मैं ऐसे बैठा होता हूँ। जी, 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 जी। यार अपने घर में नहीं ऐसे मर्जी जी, बैठ सकते जी, हैं यार, जी। इसमें ही क्या है? नहीं इसमें नहीं, क्या है? उससे पहले तो कहाँ लगा हुआ था, उससे पहले मैं लगा कहीं पे भी हुआ। लगा था। अच्छा जी। शैपू कहते सुबह मैं 10 बजे उठ जाता हूँ, 10 बजे उठ जाती हूँ, 10 बजे। ऐसा कोई सीन नहीं, शैपू 10 बजे उठे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उठ के बोरियत होता था घंटा, कभी इधर साइड लो कभी उधर साइड लो, और अक के मैं घर चला गया, इनमें से कोई भी नहीं था। अंडा तू बोरियत दा मम्मा। हाँ, ते तू अच्छा सुता- इधर बैठे कितने बजे आप मेरे उठे? पकोड़े रेडी, आजा कितने बजे उठे? किचन में हाँ, बैठे चलो। और सोए कितने बजे, ये पूछ। मैं तो सोया हूँ 6:30 बजे। नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक खोला। कुरान पाक की हाँ, नमाज हाँ, पढ़ी। हाँ, जो तो- सच है वो सच है। तो जो बंदा नमाज पढ़े कुरान पाक खोलेगा उसको कितना टाइम लगेगा? अच्छा आप कितने बजे सोए सुबह? मैं 7 साढ़े 7 बजे, और उठे कितने बजे? अमान दस 11:30। तो यार मैं 12 बजे गया हूँ। मैं मेरी बात देखो तुझे पता है? मैं कितने बजे गया हूँ घर? हैं? कितने बजे मैं घर गया हूँ? 12 बजे। 12 बजे उठी भी मेरी थी अमान दस। बस, ये ना- सुन, नहीं। तू कमरे में नहीं आया, हाँ। मुझे पता हसन सीढ़ी होता अंदर थप्पड़- उठी। अच्छा, अच्छा। जब भी सीढ़ी होता था थप्पड़ थप्पड़ की आवाज आती, मुझे अच्छा। हसन आया तो साहब उतरे नीचे आए। हाँ तो मैं तो मुझे तो ये है भाई, कमरे में मुझे इंसान पता है। देखो जी, जब इंसान कमरे में लेटा हुआ है बाहर नहीं निकले, इसमें तो क्या है वो सो रहा है। हाँ पता है। इंसान आवाज दे सकता है। आवाज क्यों दे सकते हैं भाई कमरे में? इंसान- किसी के बेडरूम में जाना ऐसा खिलाफ वर्जी है। आप बाहर आओ मिलो। आप दस्तक दे सकते हो। दस्तक क्यों दे? मुझे पता आप सोए में उठे हुए। नहीं, दरवाजे किसने लगे? लो जी बाहर आज ही ओए 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 भुख भी उस टैब भी लगी है मनु लोजा लग रही है बड़ा तो मेरे पता चिकन का खीर बनाता है। ए कितना है? कान खराब करने हैं। ओए 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 क्या वो कोफ्ता, खुशबू अच्छी आदि मसाला भी अपने अच्छे लगाया हुआ भाई। स्पाइसी तो नहीं है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल इधर तो आओ। हाँ स्पाइसी तो नहीं है? नो। नहीं कैसे है? इसमें तो मुझे पता है, मैं मिर्च है ही नहीं। है ही नहीं। स्पाइस नहीं बनाती थी, ये पता है। हाँ बेफनी में आती है। अगर बन गया तो फिर मेरा इरादा वैसे कोई इसका नहीं था। मतलब है नहीं मतलब देख इंसान अब चख भी नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता। हाँ जी। आपकी तरफ से मैंने कम ही डाला है। आज बेफो मेरे वाला काम करेगी। क्या? चीनी वाला। चीनी नहीं, मैं चीनी की तरफ जाती नहीं हूँ, मेरा चीनी के साथ काम ही नहीं है। मैं क्यों चीनी की तरफ जाऊँ? बहरहाल बहुत अच्छी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यकीन मानो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये जब खाएंगे फिर पता चलेगा कि कैसा है। पेपर में बेसन भी लगाया है, शैम्पू बेसन भी लगाया है इसमें, इसकी बात। और क्या क्या लगाया चिकन है? पकोड़ा क्या? चिकन पकोड़ा का मतलब क्या? चिकन वाला बेसन वाला पकौड़ा। पकोड़े वाला चिकन। चिकन वाला या बेसन या चिकन, तो बेसन वाला चिकन। बात तो एक ही है ना यार। ये है अच्छा चार कस की चौथे रमजान की पहली मोंगी। बेटा तूने मानी मैंने नहीं। तो नहीं। कोई डिसर सा लफ्ज देना चाहिए ना कि बच्चों वाला पकोड़ा। ये क्या? देखो जो मर्जी बच्चों वाले है। काम। बहरहाल ये लोग पका रहे हैं। शेफो आज डाला नमक सही और मिर्चें इसलिए मैंने थोड़ी डाल दी। हल्की ही डालनी है शेफो, क्योंकि मैंने खाना था इसलिए मार्च में मिर्चें कम खाते हैं, इसलिए हम मिर्चें कम ही खाते हैं। और आप लोगों को मिर्चें कम ही खाया तो यार सीना सड़ता है, रोजे रखे होते हैं आप लोगों ने, जलन होती है। तो बराए मेहरबानी मिर्चों को तवज्जो ना ही दें, फिर के में तवज्जो दें। फीका खाता है, जो मसाले खाते हैं वो खाएं, कोई मसला नहीं है। आपने रमजान में रोजा रखा होता है इसलिए फीकी चीज अच्छी नहीं लगती, दिल कहता है स्पाइसी का मजा आता है। क्यों जी? बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना, आज पेपर ने स्पेशल डिश बनाई है, ये खा के बताएंगे और आप लोगों को फिर बताया ही होगा बोले क्या क्या लगाया है, ठीक है ना, उसको सबको पता ही होगा। फिर आपको बताएंगे कि आप बनाए ये ना- या ना बनाए। दरअसल ये जो है रेसिपी ना हमारी फैसलाबाद वाली काची बाजी ने उनकी है। अगर तो उनकी है तो फिर तो बहुत अच्छी हो। नहीं वो बनाती बहुत मजे हाँ की है। वो तो खाना बाजी बहुत ने फिर अच्छा। आज ट्राई किया। वैसे तो हम बाजी के चैनल पे भी है, लेकिन आज आपके लिए उन्होंने बनाया special। अच्छा कापो का मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मम्मा जी की तबीयत जरा खराब थी, ठीक है, तो ना कापो आई देखा वो कहते चल मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं चलो ठीक है बना दो आप नाश्ता ना। बोले देसी घी मैंने रखा हुआ अपने लिए बना के ना, स्पेशल देसी घी, परोठे छोटे खाने गेम शेम करनी, तो ना देसी घी में वो अंडे भी बनाई थे। तो मैं कह यार अंडा खाया, मैं कहा अंडा तो आज बड़ा मजे का है, कापो के आज इतना टेस्ट है। बाद में ना मैंने परोठे भी बड़े मजे के, मैं कहा बहुत टेस्ट है कापो के आज, बहुत टेस्ट है। जब मुझे कापो अंडा तो बड़ा कहोगे मैं कहा देसी क्यों है इससे अच्छा मनु की पता है। कापो को हमारी बड़ी सीधी है, बहुत अच्छी बच्ची है कापो। जी जी हाँ अच्छी है। सारी बुप्पियों से ना, सारी बुप्पियों से वो इसलिए अच्छी है कि वो अपने काम रखती है, उन्हें पता नहीं था खानदान की हो रहा है की नहीं हो रहा है, और एक ही है नहीं शेफो सबसे अच्छी है। ये कहीं तशद्दुद करके अपना मनवाया जाता है।
कापो अपने काम से काम रखती है, हंसती खेलती है, ठीक है, उसको कोई पता नहीं होता, उसको कोई पता नहीं होता। काम से काम रखती है, हंसती खेलती है, चुन्नी का की है। नहीं उसको कोई पता नहीं होता। खदीजा बताओ, उसे पता होता है? मेरी बात सुनो, ओह। मैं बात बताती हूँ। उसका तो ये नहीं पता कि उसके घर में शादी है। हमारे घर शादी में मेहमान आई है। हाँ जी। वो बड़े मजे से उठती, सारा- पार्लर जाती, तैयार होती, उसको ये नहीं पता मेहमान आए ना। चलो जी, आज मैं आपको उसको ये निकाल के नहीं पता। दिखाता हूँ। नहीं अभी नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुए, और आपको अब मैं ये भी उसकी एक आदत है, देख ले। हाँ, उनको नहीं, ये किसी- पता, वहाँ पे भी जाके देखो ने किचन संभाला। हाँ। हुआ क्या हम फैसलाबाद शादी में गए, आप लोगों को पता ही है, सबको पता है। जब हम शादी में गए, काकी बाजी पार्लर जा रही, कपड़े पहनी है, आ रही जाए, ना किचन का पता, ना मेहमानों को पता, ना घर का पता। हमने कहा आपके घर शादी के, हमारे घर। तो देखो ने जाके सबसे किचन की सेटिंग की, एशो कैसे इतनी अच्छी रखो, एवरेज इतनी अच्छी रखो। मैंने सारी सेटिंग की, मैंने और जैन ने और जो है काका ने बताने सेटिंग करके सेटिंग उनमें टैब था किचन और, में बाहर निकल और जाओ। हमने जाते ही क्या किया, सबसे पहले जनाब जी सारे फर्श पे धनिया बिछाई, सारी जगह खुली की। तो बाजी कहते मुझे पता था मेरी बहन में आ गई है इस तरह से। क्लीन, कोई नहीं कह रही, वही बिछाए ना, क्लीन बिछाए, क्लीन बिछाए। इस पे बैठ के ढोलक बजाई, सारा कुछ किया। सारा जाके तो अपने बाजी सेटिंग कहती किया। मुझे पता था मेरी बहनों ने करने ना, इसलिए मैं इजी हो गई। ये हुआ आपकी। बहरहाल आज ये देखें, मैं आपको थोड़ा बहुत शेफों की मदद कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओए नहीं, ओए पकड़े दे। ओए ओए अच्छा रहेगा। ओए मजे। तो बार बार छेड़ते नहीं है, क्यों वो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं यार? बेसन तो ज्यादा लगाना था तुम लोगों ने, और इस पे वो लगा देना था यार, वो जो ब्रेड क्रम्ब नहीं होता। अपन नहीं बोलेंगे, सारी रेसिपी तो बेड़ा गर्क लो करना जी, है। देखो ये ब्रेड क्रम्ब से आग सही होता है, खजिया नहीं होता है, बताओ आप जिनकी भाई, रेसिपी है इसको उनको ब्रेड कम नहीं लगता। इस पे क्या लगता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिकन पकौड़ा। हाँ जी, तो उसमें क्रम्स का क्या काम? चिकन में मिला हुआ पकौड़ा। चिकन में घुसा। बहरहाल देखते हैं, अब आपको एक निकाल के फिर दिखाते हैं। आ जाए। A few moments later. जनाब अली, वापस आ गया हूं मैं आपके पास, और इनसे मेरे से पहले क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मैं अपने रूम में बिजी था और कुछ काम शाम कर रहा था। हसन साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, और आज हाजी साहब ने भी, चोई साहब ने भी कुछ कटिंग कुटिंग करा के इनके लश पश हुए हुए हैं। इधर बैठी हैं शाकाश और इधर बैठी हैं बाजी। और जनाब अली, मुझे चीता चीता पता चला है कि आज बनाए हैं आपने, क्या बनाए हैं? चिकन पकौड़ा। चिकन वाले पकोड़े इन लोगों ने बनाए हैं, और एज यूजुअल चिकन वाले पकोड़े बनाए हैं इन्होंने। और देखते हैं चिकन वाले पकोड़े कैसे बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको दूसरे पकोड़े दिखा देता हूं, जो कि हमारे पकोड़े हैं। आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम किया है और काम थोड़ा सा वजनी था। और जनाब अली, ये देखिए पकोड़े, ये हमारे आम पकोड़े हैं, ये है हमारे दही बल्ले, ये पड़ी है खजूरें। ये बनाई है किसने? आज बनाई है ये चाट मैंने बनाई है। चाट आपने बनाई है। ये चाट के मौजूद ये हैं जनाब, और मैंने दही बल्ले। बनानी थी तो मैं तरफ चली गई थी दर्जन के पास, तो अच्छा, टाइम कम था। पहले मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ आज की एक स्पेशल डिश, और आज की जो इन्वेंशन है वो है चिकन पकोड़े। अब ये किस एंगल से चिकन पकोड़े हैं, इसके बारे में इनसे पूछा जाएगा कि चिकन पकोड़े किस तरह के। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं जिन्होंने ये चिकन पकोड़े बनाए हैं। जी, तो ये चिकन पकोड़े आपने बनाए हैं माशाल्लाह से, तो ये किसने आपको ये रेसिपी बताई थी? मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी बनाऊं। नहीं। क्या मसला क्या? नहीं मसला? नहीं, मसला कोई नहीं हाँ। है। बात ये मेरी नहीं है। मर्जी। नहीं बनाया, आप तो लड़ रही हैं। बात हाँ, ये मेरी मर्जी, मैंने- बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं कि कह- ये जो डिश आपने बनाई है, ये आपको किसने बताया चिकन पकोड़े की रेसिपी? मुझे मेरी बहन ने बताई थी, कौन सी छोटी बहन? बहन ने बताई थी कि ऐसे बनानी कहाँ है। की वाली बहन ने? फैसलाबाद वाली हमारी बहुत फैसलाबाद वाली बाजी ने इनको बताया कि चिकन पकोड़े की रेसिपी। और ये चिकन पकोड़ा इज द कम इज द चिकन इज द बोता लग रहा है। चिकन हसन साहब आपका क्या ख्याल नहीं है? होगा। चिकन में बेसन लगा हुआ है। चिकन में- हर उस चीज में नुक्स निकाला जो हमने बनाया। हमने नुक्स तो निकाले। देखें जी, देखें जी, आप लोगों ने फैसला करना है कि ये चिकन पकोड़े हैं या चिकन है, ये क्या है क्या नहीं। आप लोगों ने प्लीज फैसला करना है। आप लोगों ने ये चिकन पकोड़े हैं। आप लोग मुझे मौका दें, मैं आपको चिकन पकोड़े बनाकर दिखाऊंगा। आप कहेंगे वाकई, आप कहेंगे वाकई चिकन पकोड़े बनाए हैं। आप अपने हाथ उंगलियां चाट जाएंगे, आप कहेंगे कि वाकई कोई ना कोई हिसाब है, कोई निजाम है, सिस्टम है। हाँ जी, पकौड़ा ये तो पकोड़ा है ना। हाँ, इसका- लेकिन इस पकोड़े में हमारे से कांड हो चुका है। हम चीनी वाले पकोड़े खा चुके चीनी वाले पकोड़े हैं, खा- चीनी वाले पकोड़े खा वो तो- चुके हैं। वो तो- और जनाब बाजी ने काकी बाजी की रेसिपी के हिसाब से बनाया है, तो उनसे पूछते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, Busy. हम एक्सक्यूज बिजी मी। हैं। बिजी हैं। हम नहीं सुनते। ये तो कोई बात, ये तो दहशत गर्दी है ना। ये तो क्राइम है, ये तो खुला क्राइम है। जो करना कर लो। नहीं, हम कुछ नहीं करे, लेकिन ये खुला क्राइम है। और आपने क्राइम किया, आप मानेंगे मैंने
मैंने क्राइम किया। कौन सा क्राइम मैंने कर दिया? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के पकोड़े हैं जनाब। ये बात अब बताएं, जाहिरी तौर पे बताएं कि ये किस किस्म के पकोड़े हैं। व्हाट काइंड ऑफ पकोड़ा इज दिस? जब आप खाएंगे तो फिर आप बात पता है बताएंगे, क्या? तो आपने ही बताना है कि किस किस्म के पकौड़े। चलें जी, आज हम पहले ही पकोड़ा खा के आपको बताएंगे किस किस्म के पकोड़े हैं जनाब। जिंदगी में मैंने आज तक ऐसे इस रमजान में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जो आज तक पहले कभी नहीं हो सका। चीनी वाले पकोड़े आपने हमें खिलाया आपने। अब बाजी हमें दो बंदों की नजर लग जाती है जब फिर काम ऐसे खराब होता है। और आपको पता है वो दो बंदे कौन है गाइस? आप चलें जी, दो बंदों की नजर लग जाती है, हम मान लें दो बंदों की नजर लग जाती है, लेकिन कम से कम बंदा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करे ना। आखिर बंदा अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? आखिर बंदा अपना दिमाग कहाँ लेके चला गया है साहब? व्हाट इज दिस? बिल्कुल व्हाट इज दिस बिहेवियर? बाल इस टाइम पे गुस्सा चढ़ गया भाई। ठीक है भाई, हमारे पकोड़े हम पकोड़े नहीं करे हैं, पकोड़े बात तो हो गई। हमारे पकोड़े हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमारे पकोड़े हमारी मर्जी जनाब। बात यह है कि आज का टाइम है 5:57 और जनाब अली, बहुत से लोगों ने हमसे शिकायत की कि जी तुसी रोज़ा खोलने लगे दुआ नहीं करते। तो दुआ हूँ असी लाउड स्पीकर से जाके कर दिए, मस्जिद जाके कर लीजिए, ये पता असी पहले दुआ कर दी हुई है। जनाब अली दुआ के लिए अपने अपने हाथ उठा ले जी। या मेरे पाक परवरदिगार, हमारा रोज़ा इफ्तार जो हम कर रहे हैं इसका अजर हमें दे, कबूल और मंजूर फरमा। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमा। जो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां आमीन सुम और आमीन। जो रोजे नहीं रख रहे उनको रोजे रखने की जो लोग रोजे नहीं रख, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के वो रोजे रखें, आमीन। ताकि वो भी हमारी तरह इस तरह इफ्तार और सहरी कर सकें। जनाब अली जो अफ्तार रहे हैं उनको बरनौल अता फरमा। आमीन और जो तनकीद कर रहे हैं उनको भी कल थोड़ी सी दे देगा। आमीन। ओ नाजरीन, जिन लोगों को, जो लोग साहिब औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद आमीन। और नेक और दीना औलाद दे और लोगों के कारोबार माल में तरक्की दे और लोगों को और तरक्कियां दे। जनाब अली की दुआ काफी है, कल से और दुआ कर देंगे। तो जनाब मेरे ख्याल से रोजे अफ्तारी का टाइम हुआ चाह रहा है। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे पकोड़े और यहाँ पर भी पकोड़े। सबसे पहले आप मुझे चिकन पकोड़ा दें ताकि मैं चिकन पकोड़े के साथ फैसला कर सकूं कि चिकन पकोड़े के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। जनाब अली, चिकन पकोड़ा बहुत बड़ा मसला बन गया है। आज का चिकन पकोड़ा हमारा ज़हर बहस है। आज का चिकन पकोड़ा क्या आपने चिकन पकोड़ा कभी इस तरह से बनाए खाया है? मैं आपको खा के बताऊंगा कि चिकन पकोड़ा सही था कि नहीं सही था। अच्छा साहब, आप चिकन पकोड़े के बारे में क्या कहेंगे? हमारा पकोड़ा बहुत ही पकोड़ा में से लड़ाई है। हमारा पकोड़ा हमारी मर्जी। चुप देखो जी, जनाब अली वो लोग कह रहे हैं हमारा पकोड़ा हमारी मर्जी। और जनाब अली आवाज खोलें, क्योंकि आवाज खोलें। लो जी, अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु व बिक़ामतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िक अफ़तरतु। देख लें जी, मैंने आपकी खातिर दुआ मांग ली है, हसन साहब ने दुआ मांग ली है, सबने दुआ मांग ली है। तो मेरे ख्याल से अब रोज़ा खुलने वाला है, तो चुप करके खामोश होके रोज़ा इफ्तार करें मेरे साथ। आप भी मेरे साथ रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तो पाला तेरे सामने का पी के बिस्मिल्लाह। ये वाला पकोड़ा है, अभी तक चिकन पकोड़ा मेरे हाथ में नहीं आया। अभी आ जाएगा। चिकन पकोड़ा मेरे हाथ में आएगा फिर बताऊंगा आपको। ऐसा लंबा हाथ लेकर चिकन पकोड़ा पकाएं प्लेट फड़ा दे। ताकि नहीं चिकन पकोड़ा पकाएं ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। यहाँ पे चिकन पकोड़ा 1 मिनट आ जाए, पहले चल जाए। ऐसे ही पकोड़े जनाब अली, हसन साहब चिकन पकोड़ा खाते हुए हसन साहब चिकन पकोड़े के बारे में आप क्या कहना फरमाएंगे? बहुत मजे का। अगर आप झूठ बोले आपकी शादी और लेट हो जाए। देखिए, जो भी है हमारी मर्जी। हम चिकन पकोड़ा के पकोड़े में बेसन लगाए, पकोड़ा ही है। पकोड़ा है। हाँ जी, हमारी तो इधर से पूछते हैं, शाका से पूछते हैं, हाँ जी आपका क्या इस बारे में ख्याल है? बहुत अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। बाजी से पूछते हैं, हाँ जी आपका क्या ख्याल है? मैं खाया नहीं। अभी नहीं खाया? गुड, मजे बहुत का। अच्छे बहुत अच्छे। जनाब अली अभी क्या अपने पकोड़े खाएंगे? मजे का। मैंने आपको बताया ना, हम लोग रमजान में इतने पकोड़े खा लेते हैं कि उसके बाद पूरा साल हम पकोड़े ही नहीं खाते। रमजान में पकोड़े को हम लम काट देते हैं। तो जनाब आराम से अपनी इफ्तारी कंप्लीट कर लें। आज मेरे पकोड़ों की तारीफ नहीं की। पकोड़े आज आपके बिल्कुल ठीक है, कल से बहुत 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 बेहतर है। कल तो तुझे नीडी ओ मारी सी, आज बिल्कुल सही ऐसे पकोड़े होने चाहिए। तो जनाब अली चौथी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की हमारी जारी है। नमाज पढ़ के दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। 2 hours later.
जनाब अली चाय आ गई और अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह 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 बेहतरीन किस्म की अफ्तारी होगी। लेकिन मुझे इन लोगों ने एक सजा दे दी है। सजा के तौर पे इन लोगों ने मुझे पास यहाँ पे पकोड़े रख दिए हैं। इन्होंने कहा ए खा तू खाने ने। जनाब ये देखें इन्होंने मैंने इनके पकोड़ों में से थोड़ा सा वो किया, इन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया, यहाँ पर कहा ए पकोड़े हुन तू खाने ने। अरे कोई काश नहीं हुंदा हमने कुछ नहीं कहा, हमने रखे जानबूझ के लगा तू खा क्यों ਅਸੀਂ खा लांगे सानू की है। चिड़ी बेचारे की करे ठंडा पानी पी मरे। और जनाब इधर से आवाज है कि हर कोई शाकश नहीं होता, शाकश हर कोई वाकई हर कोई शाकश नहीं हो सकता। जो पकोड़ों में चीनी डाल दे बाकी हर कोई नहीं हो सकता जी। अपन के स्टाइल जरा डिफरेंट होते हैं। तो जनाब अली चिकन पकोड़े के साथ आज हमारी इफ्तारी बहुत अच्छी हुई। जी जी मैं ये कहना चाह रही इसने आंख मारी है। पूरे रमजान कोई ना कोई कांड होता रहेगा, तो आप ऐसा ना करें ना, होता रहेगा कुछ ना कुछ आप होता ऐसा है ना क्योंकि रोजा होता है वो इंसान चख नहीं सकता कर नहीं सकता। यकीन माने ऐसे कांड पहले कभी नहीं हुए। हाँ। ये जब से भी लोग बन रहे हैं वैसे कांड हो रहे हैं। इतनी हिस्ट्री हो गई मैंने आज तक चीनी वाले पकोड़े दिखाए, इस खतून ने बड़े पकोड़े बनाए, बड़े पकोड़े आपकी बनाए, वजह से बड़े पकोड़े। लेकिन जिंदगी में पहली दफा मिठे पकोड़े को आते सारे शेफो ना पिकासी हो। शेफो नहीं शेफो प्रेस लेके जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान प्रेस लेता है वैसे भी लोग प्रेशर आ गई है। रोजों को नमक चीनी दोनों एक जैसे थे, ये बात हुई है। नहीं नमक भी नहीं सिर्फ दफा चीनी एक जगह गलत जगह से उठाई गई। लो जी देखें जी, गलत जगह चढ़ाएं सही जगह चढ़ाएं। बहरहाल इंसान को इतनी सेंस होती है कि चीनी की है तो नमक की। जिस इंसान में ये सेंस खत्म हो जाए चीनी और नमक की, वो इंसान शाकश बन जाता है। इसका मतलब हम रोजे रख रहे हैं जी। तो जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा चौथा रमजान मुबारक का जो रोज़ा था वो अपने ख़त्म तक पहुंचा। अपने अल्लाह ताला हमें इसका अजर दे, कोई गलती कराई होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। तो जनाब अली व्लॉग को मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज ये तीनों कहेंगे, मैंने नहीं कहना क्या रखा हुआ, मैंने जरा बताना जरा। क्या खान फैमिली की तरफ से सहरी रमजान मुबारक हो। लो जी हाँ जी। मैं कह रहा शाकश और कोई हो, इसलिए मैंने कहा शाकश और कोई नहीं हो सकता। अब आते हैं बाजी की तरफ। हाँ जी क्या था वो? सहरी से अफ्तारी तक खान फैमिली के साथ। तो यही तो बात थी ना। अब आप देख लें हसन साहब की तरफ मुझे मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता था उसको पता कि ही होना नहीं। ऐसे ही है। ठीक है तो जो कैमरा मैन है उसने पता नहीं फोकस किसको किया हुआ, कैमरे में आ नहीं रहा मेरे ख्याल से। आ रहे हैं बिल्कुल कर उसे समझ नहीं आ रही मैं कैमरे में हूँ कि नहीं। मैं शायद मैं नहीं आ रहा क्योंकि कैमरामैन का ध्यान भी उस तरफ था। तो महाराज जनाब अली, मैं इन लोगों को 4 दिन से एक चीज समझा रहा हूँ कि सहरी से अफ्तारी तक विद खान फैमिली, इन लोगों को एक 3 लफ्ज नहीं हो रहे। मुझे याद हो गया सहरी से हो गया देखो कौन कॉन्सेप्ट करो, मैं भी नहीं कहता। ये देखिए मुझे याद हो गया सारी फू 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 सैली से नहीं सैली से अफ्तारी तक खान फैमिली आपके साथ। सहरी से अफ्तारी, सहरी से इफ्तार खान फैमिली के साथ। ये इफ्तार नहीं इफ्तारी, सहरी से इफ्तारी तक विद खान फैमिली, इतने आसान वर्ड सहरी से इफ्तारी हैं। तक विद खान फैमिली। आप हिसाब लगा लें कि मुझे इनके साथ कितना दिमाग खराब करना पड़ता बताया है। किसने था? आप सोचें ये लोग हमारे दिमाग में नहीं बताओ। यकीन माने मुझे ये लोग आपने हमने इसको बताया, ये बिल्ली हमने कभी हमने किया। बताने वाले हम, करने वाले हम। मैं मजबूर हूँ। हाँ जी। आपने टीट लगा होता हर बात हम ठीक है। बताते हैं, बताते हैं और ये अपना नाम ले लेते हैं। हाँ अच्छा जी जनाब अली बात हमने इसको उठाया, अभी आपको भूल गए तो क्या हो गया? बात अब इतनी ये सी कोई है, बात है करने वाली। अब बनता है इसका से ये करना मुझे नहीं कभी ना। इरिटेट नहीं कर सकते। बात इतनी सी है कि जनाब देखिए जी, मैं इनको समझाता हूँ, अगर आप लोगों को ये मुझे बीटीएस बनाने देना तो यकीन करें आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएं, आप सीढ़ियों में गिरते हैं, आप कहाँ कहाँ क्या क्या ना करें। मेरा जो हालात होते हैं मेरे, ये लोग इन लोग मुझसे डांट खाते हैं और फिर बाद में मुझे कहते हैं जालिम आदमी है, जालिम आदमी है। भाई ये ऐसा तो हमने नहीं कभी कहा। यकीन माने ये आपस में बैठ के अगर वो आ गई वो आ गई वो आ गई ऐसे कहते हैं। हम कहे शोखा है। हमने कभी ऐसे बदतमीजी नहीं की है सर की। पूछ लो मैं पूछ लो पूछ लो बहुत सीरियस है। हम कह रहे शोखा हो गया। हाँ जी इतनी शरारत मुझे खानी पड़ती है। बाहर आज जनाब अली
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सहरी से इफ्तारी तक विद खान फैमिली। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग तक जनाबी अली पहुंच सके। तो जिंदगी नहीं तो कल दोबारा सहरी के वक्त आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।